लड़का जो मंदिर के बाहर पकोड़े बेच रहा है, शायद आपको एक साधारण जिंदगी जीता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन कुछ साल बाद यही लड़का ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जो हर मिनट करोड़ों रुपए कमाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उसका नाम एशिया के सबसे ताकतवर लोगों में लिया जाएगा। यह कहानी है धीरू भाई अंबानी की। चैप्टर 1। गरीब। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। घर की हालत अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार बड़ा था। हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। लेकिन धीरू भाई बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं करनी थी, उन्हें बड़ा बनना था। बहुत बड़ा। पहला बिजनेस। एक दिन गांव के मंदिर में बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा था। हजारों लोग आए हुए थे। जहां बाकी लोग सिर्फ भीड़ देख रहे थे, वहीं धीरू भाई ने एक मौका देखा। उन्होंने अपनी बचत निकाली, एक छोटा ठेला खरीदा और मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। शुरुआत में खूब कमाई हुई, लेकिन तभी किसी ने ताना मारा, टीचर का बेटा होकर ये छोटा काम करता है। धीरू भाई मुस्कुराए और बोले, कोई काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। यमन का सफर। 17 साल की उम्र में धीरू भाई यमन चले गए। वहां उन्हें पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। लेकिन वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वे सीख रहे थे। लोग कैसे सोचते हैं, पैसा कैसे चलता है, अमीर लोग फैसले कैसे लेते हैं। वो अक्सर महंगे होटलों में जाकर बैठते थे, सिर्फ इसलिए ताकि बड़े लोगों की बातें सुन सकें। एक दिन उन्होंने सुना, यमन के चांदी के सिक्कों की धातु की कीमत उनकी असली कीमत से ज्यादा है। दूसरों के लिए यह सिर्फ जानकारी थी, लेकिन धीरू भाई के लिए यह अवसर था। उन्होंने मशीन खरीदी, सिक्के पिघलाने शुरू किए और बड़ा मुनाफा कमाया। भारत वापसी। कुछ समय बाद सरकार को शक हुआ, जांच शुरू हुई और धीरू भाई तुरंत भारत लौट आए। साल था 1958। जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन दिमाग में करोड़ों के सपने। उन्होंने मुंबई में रिलायंस की शुरुआत की। उस समय भारत में लाइसेंस राज था, बिना अनुमति कुछ भी करना लगभग असंभव था। लेकिन धीरू भाई नियमों से डरने वालों में नहीं थे। वे सिस्टम समझते थे और सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना जानते थे। विमल। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और लॉन्च किया विमल। उस समय अच्छे कपड़े बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन धीरू भाई ने अच्छी क्वालिटी को सस्ते दाम में बेचना शुरू किया। देखते ही देखते दुकानों के बाहर लाइन लग गई। पूरा मार्केट बदलने लगा। लोग पहली बार समझे कि अच्छा सामान सस्ता भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट। 1977 में रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। लोग सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे थे, वे धीरू भाई के सपने पर भरोसा कर रहे थे। धीरे धीरे लाखों लोग रिलायंस से जुड़ने लगे, लेकिन बड़े बिजनेसमैन खुश नहीं थे। उन्होंने रिलायंस के शेयर गिराने की कोशिश की, लेकिन धीरू भाई ने खेल पलट दिया। जहां गिरावट आनी थी, वहां शेयर ऊपर जाने लगे। उस दिन सिर्फ एक कंपनी नहीं जीती थी, एक सोच जीती थी। सबसे बड़ा दाम। धीरू भाई समझ चुके थे, अगर असली ताकत चाहिए तो पूरी वैल्यू चेन अपने हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने पॉलिएस्टर प्लांट लगाया, फिर पेट्रोकेमिकल बिजनेस में गए और आखिरकार जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने का फैसला लिया। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, ये भारत की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री बदलने वाला कदम था। आखिरी दौर। 1986 में धीरू भाई को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने कहा, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में वापस लौट आए और रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर आया साल 2002, जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। एंडिंग। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक साम्राज्य है। तेल से लेकर टेलीकॉम तक, रिटेल से लेकर डिजिटल तक, हर जगह एक नाम, रिलायंस। और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ 5,000 रुपए से। इसीलिए कभी अपनी शुरुआत को छोटा मत समझो, क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं।